प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की और धार्मिक जीवन की। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ऋग्वैदिक काल की भांति उत्तर वैदिक काल में भी कृषि और पशुपालन मनुष्य की जीविका के दो प्रमुख माध्यम थे। अन्नम बहु कुर्वित तद्व्रतम, तैत्तिरीय उपनिषद की इस रचना से हमें ये स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि महत्वपूर्ण जीविकों का साधन था। इसके माध्यम से मनुष्य कृषि कार्य करता था। कृषि से जो उपज प्राप्त होती थी उससे वह अपनी जीविका चलाता था। इसी तरह पशु, जिसमें गाय को पवित्र माना जाता था, यह संपत्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता था। जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। इसी तरह कृषि और पशुपालन के अलावा धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग, बर्तन उद्योग, चिकित्सा और बढ़ई उद्योग, सुरा उद्योग, ये सभी भी समाज में लोकप्रिय थे। इनके माध्यम से लोग अपना आर्थिक जीवन संचालित करते थे। इसी तरह हम देखें श्रेष्ठी, गणपति आदि व्यावसायिक संगठनों का विकास भी उत्तर वैदिक युग में आते आते हो चुका था। मृदभाण संस्कृति भी उत्तर वैदिक युग में हमें दिखाई देती है। लाल या काले रंग के मृदभाण, जिसे हम कृष्ण या लोहित मृदभाण संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और चित्रित धूसर मृदभाण इस युग की प्रमुख विशेषता को इंगित करते थे। इसी तरह उत्तर वैदिक काल में हम आंतरिक और विदेशी व्यापार का प्रचलन भी देखते हैं। ऋण को कुसित और सूदखोर को कुसिदिन कहा जाता था। निष्क, शतमान, कृष्पल, सुवर्ण, माशर, कारशपन, रतिका, गुंजा आदि प्रमुख सिक्के थे जो विनिमय के माध्यम माने जाते थे। इसी तरह उत्तर वैदिक युग के धार्मिक जीवन की यदि हम चर्चा करें तो इस युग में जो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के 3 प्रमुख देवता माने जाते थे, वरुण, अग्नि और इंद्र, इनका स्थान अन्य देवी देवताओं ने ले लिया था। आकाशीय देवता, अंतरिक्षीय देवता या पृथ्वी के देवता, अब इन 3 श्रेणियों में देवी देवताओं का वर्गीकरण नहीं रहा। अब इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि का स्थान शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवी देवताओं ने ले लिया। विष्णु, जिसे यज्ञ का प्रधान पुरुष भी माना जाता था, और ब्रह्मा, जिसे प्रजापति भी कहा जाता है, इसे यज्ञ का स्वामी माना जाता था। ये 2 प्रमुख देवी देवता हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह धार्मिक जीवन में यज्ञ पूजा, गंधर्व पूजा, राक्षस पूजा, सूर्य पूजा आदि का प्रचलन भी दिखाई देता है। अर्थात अनार्य संस्कृति के साक्ष्य भी हमें उत्तर वैदिक युग में समाज में दिखाई देते हैं। इसी तरह यज्ञ, जो कि प्रत्येक आर्य का कर्तव्य माना जाता था, इसकी अवधारणा और कर्मवाद की अवधारणा इस युग में अधिक लोकप्रिय हुई। यज्ञों में जटिलता आई। पहले जो यज्ञ 1 या 2 दिन चलते थे वो अब 7 दिन, 15 दिन और महीनों तक चलने लगे, और इसके लिए ब्राह्मण देवता की, पुरोहित वर्ग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यज्ञों में जटिलता आई। देवी देवताओं के प्रति जो समर्पण की भावना थी इसमें कमी आई। चूँकि ब्राह्मणों का अधिक महत्व समाज में देखा गया, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता, यज्ञ आदि से देवताओं को वश में करने की प्रथा, बलि प्रथा, इन सब के कारण ब्राह्मणों का समाज में महत्व बढ़ा। इसी तरह हम धार्मिक जीवन में देखें तो पंच महायज्ञ, जो आर्यों के जीवन का सामाजिक और धार्मिक जीवन का आधार था, ये पंच महायज्ञ लोकप्रिय हुए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ,
घर आए अतिथि को पहले भोजन कराना और बाद में खुद भोजन करना, यह मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ कहलाया जाता था। इसी तरह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए श्राद्ध करना, तर्पण करना, यह पितृयज्ञ का प्रमुख आधार माना जाता था। इसी तरह अदृश्य शक्तियाँ जो हमारे चारों ओर है, उनके प्रति सम्मान भूत यज्ञ के माध्यम से किया जाता था। इसी तरह देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देव यज्ञ या अग्निहोत्र यज्ञ का संपादन किया जाता था। और ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है, ये अध्ययन अध्यापन करके हम इस यज्ञ को पूरा करते थे। इसी तरह धार्मिक जीवन में 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण महत्वपूर्ण माने जाते थे, जिनसे ऋण होना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य माना जाता था। इसी तरह 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं जो कि धार्मिक जीवन में लोकप्रिय हुए थे। इसी तरह 16 संस्कार, जिसमें बच्चा जब माँ के गर्भ में आता था तब से लेकर जब वह अंतिम जीवन की यात्रा करता था तब तक जीवन के हर पड़ाव पर इन 16 संस्कारों का महत्व देखा जाता है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये जब बालक माँ के गर्भ में आता था तो 9 महीने तक जो संस्कार किए जाते थे, ये तीनों संस्कार उसमें महत्वपूर्ण माने जाते थे। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार के पश्चात जो संस्कार किए जाते थे, ये बालक के इस दुनिया में आने के पश्चात किए जाते थे, जिसमें नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार को महत्वपूर्ण माना जाता था। इस तरह से हम देखें तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन अपने चरम पर पहुंचा और इसकी अपनी अपनी विशेषताएं रही थी।